हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फैक्टिशियस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पैरोज की। स्पैरो यानी गौरैया चिड़िया की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने 1990 के दशक में जन्म लिया है तो शायद आपने सबसे ज़्यादा किसी बर्ड को देखा होगा, तो वो है स्पैरो। मैंने भी बचपन में बहुत से स्पैरोज देखे हैं। तो दोस्तों, हमने एक ही प्रकार की गौरैया देखी है जो हमारे घरों के आसपास और आंगन में दिखाई देती है। ये एक घरेलू गौरैया है। दोस्तों, क्या आपको घरेलू गौरैया का साइंटिफिक नेम पता है? हम बताते हैं। हाउस स्पैरो या घरेलू गौरैया का साइंटिफिक नेम पैसर डोमेस्टिकस होता है। इन सब के अलावा ये चिड़िया की 43 प्रजातियां होती हैं, जैसे कि सिंध गौरैया, स्पेनिश गौरैया, डेड सी गौरैया, ट्री गौरैया आदि आदि। ये नॉर्थ अफ्रीका की एक प्रजाति है दोस्तों, और वहां से ही ये पूरी दुनिया भर में फैल गई। ये चिड़िया दुनिया की सबसे छोटी चिड़ियों की श्रेणी में आती है दोस्तों। इनकी लंबाई 14 से 18 सेंटीमीटर होती है और वजन मात्र 30 से 40 ग्राम। हाँ दोस्तों, 30 से 40 ग्राम। कितनी हल्की होती है ना। इतने हल्के वजन के वजह से ये बहुत आसानी से उड़ पाती हैं दोस्तों, मगर ये ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पर काफ़ी छोटे होते हैं और इन्हें उड़ते वक्त अपने परों को फड़फड़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इन स्पैरोज की उम्र 3 से 5 वर्ष तक होती है। ये एक सामाजिक पक्षी होती है और झुंड बनाकर रहती हैं। और तो और ये अपने घोंसले भी कॉलोनी की तरह ही बनाते हैं दोस्तों। ये हमेशा ही अपने झुंड के साथ ही कहीं आना जाना करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मेल और फीमेल स्पैरोज के बीच का डिफरेंस समझाते हैं। मेल स्पैरोज के सर के ऊपर डार्क कलर की ग्रे लाइन होती है और उनकी चेस्ट थोड़ी निकली हुई होती है। वहीं फीमेल स्पैरोज के सर थोड़े डस्टी ब्राउन कलर के होते हैं। मेल स्पैरोज के गले में एक काला पट्टीनुमा निशान होता है, वहीं फीमेल स्पैरोज के गले में ऐसा कोई निशान नहीं होता। ये बस हल्के भूरे कलर के होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आप मेल और फीमेल स्पैरोज को आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, अभी तक तो हमने ये देख ही लिया है कि स्पैरोज कितनी अच्छी उड़ाका होते हैं, मगर क्या आपको पता है दोस्तों कि स्पैरोज जितना अच्छा उड़ती हैं उतने ही अच्छे से वे पानी में तैर भी सकते हैं। हाँ दोस्तों, स्पैरोज बहुत अच्छा तैरना जानते हैं। स्पैरोज को खतरा महसूस होने पे वे पानी में भी बहुत अच्छे से तैर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, स्पैरोज कितनी टैलेंटेड होती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको स्पैरोज की प्रजनन प्रणाली के बारे में बताते हैं। एक फीमेल स्पैरो एक बार में 2 से 5 अंडे तक देती हैं। ये एक साथ 2 घोंसले तक बनाकर उसमें अलग अलग अंडे देती हैं, जिसे सेने का काम मेल और फीमेल स्पैरो दोनों बारी बारी से करते हैं। एक अंडे से चूजे निकलने में लगभग 11 से 14 दिन लगते हैं और अंडे से निकलने के 14 से 16 दिन बाद ये अपनी पहली उड़ान लेने को तैयार होते हैं दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको स्पैरोज के बारे में ये खास बात पता है कि ये जंगलों और रेगिस्तान वगैरह जगहों पर नहीं पाए जाते? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये जंगलों और रेगिस्तान वाले इलाकों में नहीं पाए जाते। ये अमूमन इंसान के बसेरे के पास ही अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसा इसलिए कि इन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है और इंसानों के पास ये सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, जब आप नर्वस होते हो तो क्या करते हो? नाखून चबाते हो, अपनी उंगलियां फोड़ते हो, अपने पैर हिलाते हो और अपने अंदर के नर्वसनेस को आराम पहुंचाते हो। ठीक वैसे ही दोस्तों, जब स्पैरोज नर्वस होती हैं तो अपने पूंछ निकालकर फेंकना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा करके वो अपनी टेंशन रिलीज करती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि हम इंसानों की तरह इन स्पैरोज को भी टेंशन होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन स्पैरोज ने हमारे साइंस में कितना कंट्रीब्यूट किया है? इन स्पैरोज पे रिसर्च करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग 5000 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। सोचिए दोस्तों, इतनी छोटी सी स्पैरो ने हमारे साइंस की कितनी मदद की है। दोस्तों, अब जाते जाते आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं। लगातार पेड़ों की कटाई की वजह से और मोबाइल टावर लगाने की वजह से आज हमारी स्पैरोज यानी गौरैया चिड़िया पे खतरा मंडरा रहा है। उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। इसी विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। हम भी आपसे अनुरोध करेंगे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इनकी रक्षा करें।